नमस्कार। आज की पड़ताल का विषय है 2025 की भारतीय एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिंह। हाँ, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास काफी जानकारी है। बिल्कुल, जैसे विकिपीडिया, इंडिया टुडे, जी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख। और साथ में gulटे.com, बुक माई शो, रेडिट और रॉटन टोमेटोज से रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस डेटा भी है। तो हमारा मकसद है इस फिल्म से जुड़ी अहम बातें समझना। मतलब इसे कैसी प्रतिक्रिया मिली, बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया। और हाँ, सबसे जरूरी, भारतीय एनिमेशन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिल्म अश्विन कुमार ने डायरेक्ट की है। और प्रोडक्शन क्लीन प्रोडक्शंस और होमब्ले फिल्म्स का है। हाँ, और ये जुलाई 2025 में रिलीज हुई थी, कई भारतीय भाषाओं में। बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं रिव्यूज की। समीक्षकों की राय थोड़ी मिली-जुली रही है ना? हाँ, कह सकते हैं। जैसे इंडिया टुडे ने 5 में से 3.5 स्टार दिए। अच्छा। हाँ, और कहा कि ये भावनात्मक रूप से उत्थानकारी है। खासकर क्लाइमैक्स की बहुत तारीफ की। क्लाइमैक्स, उसका जिक्र तो कई जगह हुआ है। बिल्कुल। फिर जी न्यूज ने तो 4 स्टार दे दिए। ओ, 4 स्टार। हाँ, उन्होंने इसके भक्ति प्रभाव और वो जो भावनात्मक जुड़ाव है उसे सराहा। हालांकि कुछ छोटी-मोटी कमियां भी बताईं। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्होंने 3 स्टार दिए। सिर्फ 3? हाँ, और कहा कि ये एक ईमानदार पहला प्रयास है। पहला प्रयास, ये थोड़ा दिलचस्प है। मतलब शायद उनका मतलब था कि भारतीय एनिमेटेड भक्ति सिनेमा के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। समझ गया। और gulटे.com? उन्होंने भी 3 स्टार ही दिए, पर उन्होंने विजुअल्स और प्रोडक्शन वैल्यू की तारीफ की, खासकर दूसरे हाफ की। तो मतलब मिला-जुला सा रुख रहा समीक्षकों का। हाँ, कह सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा बेगरसर नहीं, पर बुरा भी नहीं कहा ज्यादातर ने। अच्छा, अब दर्शकों की बात करते हैं। वहाँ क्या माहौल रहा? वहाँ तस्वीर थोड़ी ज्यादा उत्साहित करने वाली है। कैसे? बुक माई शो पर तो एक यूजर ने इसे 10/10 दे दिए। 10 में 10? हाँ, और लिखा दिव्य मास्टरपीस। एनिमेशन और नर्सिंग की दहाड़ का खास तौर पे जिक्र किया। वाह। और रेडिट पर? वहाँ भी चर्चा हुई होगी? बिल्कुल, रेडिट पर भी काफी तारीफ हुई, एनिमेशन की, खासकर क्लाइमैक्स वाले सीन की, और संवादों की भी। संवाद मतलब डायलॉग्स। हाँ, जिनमें भक्ति, प्रेम और धर्म इन सबको अच्छे से पिरोया गया, ऐसा लोगों ने कहा। रेटिंग भी वहाँ करीब 8.5-10 जैसी थी। लेकिन रेडिट पर तो आलोचना भी होती है जम के। क्या वो भी हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। एक दूसरी रेडिट थ्रेड में कुछ लोगों ने एनिमेशन को थोड़ा मतलब पुराना बताया। पुराना? हाँ, और थोड़ा वीडियो गेम जैसा। ये भी कहा कि एक क्लियर आर्ट स्टाइल की कमी लगी। ओह, तो इसका मतलब क्या निकाला लोगों ने? बजट की कमी? हाँ, कई लोगों को यही लगा कि शायद बजट कम था, इसलिए एनिमेशन उस लेवल का नहीं बन पाया जिसकी उम्मीद थी। हाँ, ये बजट वाली बात तो रॉटन टोमेटोज पर भी आई थी शायद। बिल्कुल, वहाँ भी कुछ कमेंट्स थे कि भाई सीमित बजट को देखते हुए फिल्म काफी अच्छी बनी है। अच्छा? हाँ, खासकर वो क्लाइमैक्स की फाइट और खुद नरसिंगा का एनिमेशन, उसे दमदार बताया गया। हाँ, तो मतलब एक तरफ तकनीकी आलोचना, दूसरी तरफ विजुअल इम्पैक्ट और भावना की तारीफ। अजीब है थोड़ा। हाँ, पर ऐसा होता है। हाँ। कभी-कभी कहानी और इमोशन इतने हावी हो जाते हैं कि दर्शक तकनीकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद यही हुआ हो। और वैसे भी ये सारी बहस बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के सामने थोड़ी फीकी पड़ जाती है। क्यों? अरे बिल्कुल, क्योंकि कमाई के मामले में तो इस फिल्म ने मतलब कमाल ही कर दिया। हाँ, यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसने तो इतिहास रच दिया है। सही कहा। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी भाषा की एनिमेटेड फिल्म। ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर। इसका मतलब सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं है, ये शायद इंडस्ट्री के लिए एक इशारा है। और कमाई तो रुकी भी नहीं शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने तीसरे हफ्ते में भी फिल्म काफी स्ट्रांग रही। 15वें दिन मतलब उस शुक्रवार को हाँ। इसने 8 करोड़ रुपए कमाए, जो उस दिन की सबसे ज्यादा कमाई थी। कमाल है। और टोटल कितना रहा? विकिपीडिया के हिसाब से कुल कलेक्शन करीब 147 करोड़ रुपए रहा, अनुमानित। 147 करोड़? हाँ, और इसी के साथ इसने 2005 की हनुमान को पीछे छोड़ दिया। ओह। तो अब ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई है। जी हाँ, अब तक की। 147 करोड़, ये तो हाँ। अविश्वसनीय है तो क्या लगता है, क्या ये सफलता दूसरे स्टूडियोज को भी प्रेरित करेगी ऐसी बड़ी एनिमेटेड फिल्में बनाने के लिए? पूरी उम्मीद है।
देखिए, जब कोई फिल्म इस लेवल पर सफल होती है तो वो पूरे सेक्टर के लिए दरवाजे खोल सकती है। निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा शायद। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय दर्शक तैयार है बड़ी अच्छी तरह से बनाई गई एनिमेटेड फिल्मों के लिए, खासकर अगर कहानी उनकी जड़ों से, उनकी संस्कृति से जुड़ी हो। हाँ, और ये भी साबित होता है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। सही कहा, ये एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है हर उम्र के दर्शक तक पहुंचने का, बड़ी भव्य कहानियां कहने का। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, महाअवतार नरसिंह भारतीय एनिमेशन के इतिहास में एक जरूरी फिल्म। हाँ, इसके मजबूत पक्ष क्या रहे? जबरदस्त विजुअल्स, खासकर क्लाइमैक्स, गहरा भावनात्मक और भक्ति वाला जुड़ाव, और जाहिर है बॉक्स ऑफिस की जबरदस्त सफलता। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही कहानी की गति पर और एनिमेशन की क्वालिटी पर मिली-जुली राय भी है। हाँ, जो शायद बजट की तरफ या एक स्पष्ट आर्ट स्टाइल की कमी की ओर इशारा करती है। हाँ, जैसा कुछ लोगों ने महसूस किया। फिर भी इसे एक महत्वाकांक्षी, आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रयास तो मानना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं, इसने रास्ता तो दिखाया है। हाँ, कि भारत में बड़े पैमाने पर एनिमेटेड फिल्में बन सकती हैं और सफल भी हो सकती हैं। तो आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। महाअवतार नरसिंह की इस शानदार व्यावसायिक सफलता को देखते हुए क्या भारतीय एनिमेशन उद्योग अब वाकई वैश्विक मंच पर टक्कर देने के लिए तैयार है, या कहानी कहने की बारीकियों और तकनीकी उत्कृष्टता में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।